हर हर महादेव। जय महादेव। जय सनातन। जय शिव महापुराण। आज द्वितीय अध्याय हम लोग सुनने वाला है। कल हम लोग शिव महापुराण का प्रथम अध्याय हम लोग सुना। आप सोचकर देखिए, ऋषि महामुनि लोग कितना चिंतन करता है आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाला युग के लिए, और कलयुग में कितना कितना तकलीफ आदमी को झेलना पड़ेगा। तो इसी से मुक्ति दिलवाने के लिए उसका साथों साथ कलयुग में जो गलती होता है तो ये गलतियों से सुधार कैसा हो सके और उसी से प्रभु को कैसा पा सके, इसके लिए आदमी को क्या करना चाहिए, ये सब का चिंतन हमारा ऋषि मुनि लोग करता है। लेकिन आज हमारे ऋषि मुनि लोग को कुछ ऐसा विधर्मी लोग और हमारा सनातन में जन्म होने के बाद भी सनातन को ना समझे और अकबर से लेके मुगलों ने और उसके बाद अंग्रेजियों ने हमारे पुराण को और वेद और उपनिषद से लेके शास्त्र और अर्थशास्त्र से लेके सब में उन लोग इसको विकृत करने के लिए बहुत कुछ इसका बीच में संशोधन का नाम पे अंदर अंदर घुसा दिया। इसका वजह से आज हम लोग हर समय कोई ना कोई विषय में भ्रमित हो जाता है और हमारा संस्कृति और संस्कार, हमारा पुराण, हमारा महापुरुष लोगों को हम भूल जाता है। इसका वजह से हम क्या हो जाता है, हमारा घर पे अशांति, और हम पूरे विश्व में हमारा भारत ऐसा एक सर्वश्रेष्ठ धरती है, उनको मां बोलता है। तो वो धरती में महादेव वास करता है। महादेव वास करने वाला ये धरती में हमको जन्म मिला, और उसके बाद भी हम हमारा संस्कृति और संस्कार ना समझकर हम जी रहा है। इसका वजह से हम हर समय तनाव रहित जीवन जीने का जो रास्ता है वो रास्ता हम भूल जा रहे हैं। तो उसको पुनः आप लोगों को याद दिलाना, और कलयुग में जितना आदमी कुछ भी करो, गलती तो हम लोग से होता ही है। तो वो सभी गलती को माफ मिलने के लिए एक ही पुराण सक्षम है, वही है शिव महापुराण। और हर पुराण सालों साल से हमारा देश में चल रहा है। शिव महापुराण आप लोग बहुत कम सुना होगा, और सुना भी है तो शिव महापुराण से कुछ कुछ भाग निकालकर उसी का विवरण आप लोग सुना होगा। लेकिन शिव महापुराण में लिखा हुआ है, यदि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा भी समय शिव महापुराण सुन लिया तो वो अपने सर्व पाप से मुक्त होकर शिवलोक का प्राप्ति मिल जाएगा। तो हमारा लक्ष्य
सिर्फ एक है, बाकी कदा से लेके टोटका से लेके सब कुछ आप लोग के सामने, आप लोग के पास में पहुंच जाता है। लेकिन जो मुक्ति दिलवाने वाला, शिवलोक का प्राप्ति मिलने वाला और सभी दुख को हरण करने वाला शिव महापुराण आप लोग नहीं सुन रहे ना। आप लोगों को आज का समय आदमी इतना तेजी से चल रहा है, किसी को समय ही नहीं है शिव महापुराण ढूंढने के लिए ना पढ़ने के लिए। ये स्पीड युग में आप लोगों को फिर भी हमारा लक्ष्य ये रह रहा है, थोड़ा समय भी यह सच्चा शिव महापुराण आप लोगों के कान में पहुंचे, उसी से आपको जो भी आपका प्रारब्ध से जो तकलीफ हो रहा है, उसी से आपको मुक्ति मिलने के लिए हम ये शिव महापुराण महादेव के नाम पे आप लोग के सामने समर्पण कर रहा है। कृपया ये शिव महापुराण सुन लीजिए, जब समय मिले तब इनको थोड़ा सुन लीजिए, तो आने वाला समय आपके लिए हर मुश्किल का घड़ी से आपको निकालने के लिए महादेव आपका साथों साथ खड़ा है। सिर्फ आपको इतना करना है, वो तो हाथ फैला के खड़ा है, हर समय वो हाथ फैला के खड़ा है, लेकिन आपको तो चाहिए उनका तरफ एक बार हाथ फैलाना। इसके लिए आप भी एक बार घूम के ये शिव महापुराण सुनने के लिए तैयार हो जाइए, सभी तकलीफ से आपको मुक्ति मिल जाएगा। आज प्रथम अध्याय ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवित्वजम्बुबलसारभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। शनौक जी ने कहा है सूत जी को, हे महाभाग सूत जी, आप परम तत्व को जानने वाले हैं, अतः आप धन्य है, क्योंकि अपने हम लोगों को यह अलौकिक एवं आश्चर्यकारिणी कथा सुनाई है। हमने यह जो आश्चर्यकारिणी कथा सुनी है, यह पाप समूह का विनाश करने वाली, मन को शुद्ध करने वाली तथा भगवान शिवजी को संतुष्ट करने वाली है। इस कथा के समान भूलोक में कुछ भी नहीं है, ऐसा हमने निश्चय पूर्वक आपकी कृपा से जान लिया है। हे सूत जी, इस कथा के सुनने मात्र से कलयुग में कौन कौन से पापी पुरुष पाप रहित हो जाता है। इस रहस्य को बदलाकर अपनी कृपा से संसार के प्राणियों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करता है, दुराचार में लगे रहते हैं, स्वभाव से दुष्ट होते हैं तथा कम काम आदि में तत्पर रहते हैं, वे भी इसकी कथा को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। शिव पुराण का पाठ करना या इसको सुनना, ये दोनों ही ज्ञान यज्ञ है। इनसे
मनुष्य को इस जन्म में सुख भोगों को प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात मुक्ति लाभ होता है। इसका कारण पारायण सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है और भगवान शिव को प्रसन्न करता है। तृष्णा से अगुल अर्थात लोभी, सत्य से हीन, झूठ बोलने वाले, माता पिता की निंदा करने वाले, पाखंडी, प्राणियों की हिंसा करने वाले, ऐसे लोग भी शिव पुराण को सुनने से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने वर्णाश्रम धर्म से रहित है अथवा जाति अच्युत है, जो मत्सारी ढा करने वाले हैं, ये ऐसे लोगों भी शिव पुराण के पारायण रूपी ज्ञान यज्ञ से इस कलयुग में भी पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य चल कपट करने वाले होते हैं और क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ कलयुग से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों के धन का अपहरण करके अपने शरीर का पोषण करते हैं और जो निरंतर व्यभिचार में लगे रहते हैं, वे भी इस कलयुग में शिव महापुराण का श्रवण रूपी ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदैव पाप कर्मों को करते रहते हैं, जो षड है, जिनका विचार निरस्तर के होते हैं, वो भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में पवित्र हो जाते हैं। मलिन पाप कर्मों की रुचि रखने वाले, दुर्बुद्धि वाले, अशांत प्रकृति वाले तथा देवता की संपत्ति को रखने वाले पुरुष भी इस ज्ञान यज्ञ से कलयुग में निष्पाप हो जाते हैं। इस महापुराण को सुनने तथा पढ़ने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह बड़े से बड़े पापों का भी नाश कर देते हैं। इस लोक में सुख भोगों को देकर अंत में मुक्ति को प्रदान करता है और शिवजी को प्रसन्न करता है। इस प्रसंग में एक प्राचीन ऐतिहासिक कथा कही जा रही है, जिसके सुनने मात्र से संपूर्ण महापापों का विनाश हो जाता है। किरात नगर में एक अशिक्षित ब्राह्मण रहता था। वह दरिद्र था, रस आदि बेचकर अपने आजीविका करता था और पुराण श्रवण, देव दर्शन आदि धार्मिक कार्यों को नहीं करता था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों को नहीं करता था। वेश्यावृत्ति, व्यभिचार में सदैव लगा रहता था। देवराज नाम से प्रसिद्ध वह ब्राह्मण सदैव अपने विश्वासी जनों को टक करता था। वह देवराज प्रतिदिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणियों को मारपीट कर अनेक प्रकार के बहाने करके उनका धन छीन लेता था। इस प्रकार कुछ समय के बाद उसने अधर्माचरण से बहुत सा धन्य उसने इकट्ठा कर लिया, किंतु उसमें से थोड़ा भी धन उस पापी ने धर्म कार्य में नहीं लगाया। एक बार वह ब्राह्मण एक तालाब में स्नान करने के लिए गया। वहां शोभावती नाम का वेश्या को देखकर यह काम जनित पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो गया। उस धनवान ब्राह्मण को अपने वश में हुआ जानकर वह सुंदरी अत्यंत प्रसन्न हुई। वार्तालाप करने से उनका मन भी प्रसन्न हो गया। देवराज उसे अपनी स्त्री बना लेना चाह रहा था और वह सुंदरी उसे अपना पति बना लेना चाह रहा था। इस प्रकार वे दोनों कामदेव का वशीभूत होकर बहुत समय तक विहार करते रहे।
उड़ने बैठने में, सोने में, खाने पीने में, विविध प्रकार की क्रीड़ाओं में दोनों परस्पर स्त्री पुरुष भांति सदैव व्यवहार करने लगे। दुराचार में लगे हुए उस देवराज को माता पिता तथा उनकी पत्नी ने बार बार रोकने चाहा, किंतु उसने उनके उपदेशों को स्वीकार नहीं किया। एक दिन उसने ईर्ष्या को कारण रात में सोया हुआ माता पिता तथा स्त्री को मारकर उनका धन ले लिया। अपना तथा माता पिता आदि का संपूर्ण धन उस दुराचारी तथा काम वासना युक्त ब्राह्मण ने वेश्या पर आसक्त होने का कारण उसे दे दिया। रजोगुण तथा तमोगुण को बढ़ाने वाला अतः एवं ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण करने वाला, महापाप करने वाला, मद्यपान करने का इच्छुक वह पापी नीच ब्राह्मण उस वेश्या को साथ सदा एक ही पात्र में भोजन करता था। किसी समय देवयोग से वह यह पापी प्रतिष्ठान नामक नगर में पहुंचा। वहां उसने साधु जनों से घिरे हुए एक शिवालय को देखा। उस शिव मंदिर में पहुंचकर वह ब्राह्मण ज्वर रोग से अत्यंत पीड़ित हो गया, अतः वही रहने लगा। वहां यह प्रतिदिन ब्राह्मण द्वारा कही गया शिव कथा को सुनने लगा। इस प्रकार कथा सुनते हुए वह देवराज ज्वर रोग से पीड़ित होकर 1 महीने में मर गया। यमदूत उसे बांधकर बलपूर्वक यमराज की नगरी में ले गए। तब तक सफेद वस्त्र धारण किया हुआ, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ, संपूर्ण शरीर में भस्म रमाया हुआ और रुद्राक्ष धारण किया हुआ शिवगण शिवलोक से आकर देवराज के शव को उसके घर पर ना पाकर नाराज होकर यमलोक को चल दिया और बार बार यम के दूतों को डांटकर तथा उन्हें मारकर देवराज को उनके बंधन से छुटाकर परम आश्चर्यजनक विमान में बैठाकर वे शिवदूत कैलाश को जाने को तत्पर हो गया। उस समय यमलोक में अत्यंत कोलाहल होने लगा। धर्मराज इस समाचार को सुनकर अपने घर से बाहर चले आए। तदंतर उन 4 दूतों को साक्षात दूसरे रौद्रों का भातृ देकर यमराज ने विधि पूर्वक उनकी पूजा की। यमराज ने ज्ञान चक्षुओं में, आध्यात्मिक चक्षुओं में दृष्टि से देकर उस समाचार को जान लिया, किंतु उन्होंने उस समाचार के संबंध में भयवश शिव के दूतों से कुछ नहीं पूछा। यमराज ने उनकी पूजा तथा प्रार्थना की। तदंतर वे कैलाश की ओर चले गए। वहां जाकर उन शिवदूतों ने दया से समुद्र पार्वती सहित शिवजी को देवराज को सौंप दिया। यह शिव पुराण की कथा धन्य तथा परम पवित्र है, जिसके सुनने मात्र से पापी भी मुक्ति पा जाते हैं। सदा शिव महास्थान परमधाम तथा परम पद है, जिस स्थान के वेदों के ज्ञाता सब लोगों से ऊपर स्थित कहते हैं। जिस पापी ने धन के लोभ से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य अनेक प्राणियों को मार डाला और जिसने माता पिता तथा अपनी स्त्री को मार डाला, जो वेश्यागमन में एवं मदपान करता था, ऐसा वह देवराज ब्राह्मण भी उस शिवालय में जाकर क्षण भर में मुक्त हो गया। सैनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार सफल मनोरथ हो गया है। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। अतः कोई दूसरी भी शिवजी से संबंधित कथा को सुनाइए, जिससे शिवजी के चरणों से मेरे भक्ति बढ़ सके।
अमृतपान करने वाला लोगों को भी मुक्ति अमृतपान करने वाला लोगों को भी कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होता है, किंतु शिव जी के कथा रूपी अमृत का जो पान करते हैं उन्हें प्रत्यक्ष मुक्ति का लाभ होता है। भगवान शिव की कथा धन्य है और सूत जी आप भी धन्य है, जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी आप सुनिए, यद्यपि यह गुप्त बात है फिर भी मैं आपके सामने कहते हैं, क्योंकि आप शिवजी के भक्तों का अग्रगण्य है और वेदों का ज्ञाताओं का श्रेष्ठ है। समुद्र के समीप वशकल नाम एक ग्राम है, वहां वेद धर्म को न मानने वाले पापीजन निवास करते थे। वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्व्यसनी अभोग कुटली व्यवहार वाले, खेती करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा मूर्ख, दुष्टता, ज्ञान तथा वैराग्य, सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्ति को, अपने हितकारक उत्तम धर्म को वे नहीं जानते थे। पशुओं के समान दुर्बुद्धि वाले वे संसार में फैली हुई कुकथाओं जो मानव का आध्यात्मिक हित नहीं कर सकती है, इनको सुनने में तत्पर रहते थे। दूसरे वर्णों के लोगों भी वहां रहते थे, जो दुर्बुद्धि वाले, अपने धर्म को न मानने वाले, खल नीच कर्मों में लगे रहने वाले तथा सदैव विषय वासनाओं में आसक्त रहा करते थे। उस गांवों में रहने वाली सभी स्त्रियों कुटिल स्वभाव वाली, स्वच्छाचारिणी, पाप कर्मों को करने की इच्छा रखने वाली, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी, दुर्व्यवहार करने वाली तथा सदाचार से विमुख रह करती थी। इस प्रकार नीच पुरुषों के निवास स्थान उस वाशकल नामक गांव में अत्यंत नीच कर्मों को करने वाला विदुंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह दुष्ट आत्मा वाला, अत्यंत पापी, सुंदर स्त्री वाला होते हुए भी नीच मार्ग की ओर प्रवृत्त था। अतः वह काम वासना से पीड़ित होकर वेश्या का पति हो गया। वह दुष्ट अपनी पतिव्रता स्त्री चचुला को छोड़कर कामदेव का बाणों से पीड़ित होकर वेश्या के साथ रमण किया करता था। इस प्रकार उस कुकर्मी बिंदुक नाम ब्राह्मण का बहुत समय उस वेश्या के साथ रमण करते हुए बीत गया। उसकी पत्नी चचुला भी अपने धर्म को भ्रष्ट होने के भय से, काम से पीड़ित होने पर भी बड़े कष्ट से, पूर्ण यौवन संपन्न होने पर काम वेग को सहन न कर सकने के कारण अपने धर्म से विचलित हो गई। तदंतर वह अपने पति के दृष्टि को बचाकर अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर रात्रि में परपुरुष के साथ सहवास सुख को प्राप्त कर उसने कुमार्ग का आश्रय ले लिया। हे मुनिवर, किसी दिन उस बिंदु ब्राह्मण ने अपनी दुराचारी चंचुला पत्नी को काम पीड़ित स्थिति में परपुरुष को साथ सहवास करते हुए देखा। अपनी पत्नी को कुकर्म में लगी हुई और परपुरुष के साथ सोई हुई देखकर वह ब्राह्मण क्रोध से दौड़ाकर आया। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया हुआ जानकर वह कपटी जार पुरुष शीघ्र ही घर से भाग गया। तदंतर उस नीच बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़कर डांटते हुए मुट्ठी बांधकर बार बार पीटा। वह स्वतंत्र विचरण करने वाली चंचुला इस प्रकार अपने दुराचारी पति द्वारा पीटे जाने का क्रोधित एवं निडर होकर अपने पति से इस प्रकार कहने लगी। चंचुला ने कहा, दुर्बुद्धि युक्त आप
मुझ मुझ युवती एवं पति को सेवा करने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से उस वेश्या के साथ रमण करते हैं। हे रूपवती युवती तथा काम पीड़ा से व्याकुलित रहती हूँ। बिना पति के साथ विहार किए मेरे मानसिक स्थिति क्या होती होगी, जरा आप ही कहिए। मैं अत्यंत सुंदरी हूँ, नव यौवन से परिपूर्ण हूँ, काम पीड़ा से व्याकुल रहती हूँ। इस काम पीड़ा को भी मैं आपका सहवास मिले बिना कैसे सहन कर सकती है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार जब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, तब वह मूर्ख नीच अपने धर्म से च्युत दुष्ट बिंदुक उससे कहते हैं। बिंदुक ने कहा, काम पीड़ा से व्याकुल हृदय वाले तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, इसलिए मैं तुमसे हितकारक बातों करता हूँ। हे प्रिय, अब तुम निर्भय हो जाओ। आज से तुम प्रतिदिन उस जार पुरुष को साथ निर्भय होकर विहार किया करो। उसे हृदय सुख प्रदान करके उसने धन प्राप्त कर लिया करो। उस संपूर्ण धन को वेश्या में आसक्त मन वाले मुझे दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध होगा। सूजी ने कहा, इस प्रकार अपने पति के बातों को सुनकर उसकी पत्नी चजुला प्रसन्न हो गया। इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करके वे दोनों पति पत्नी निर्भय होकर पुनः कुकर्म में लगे गया। इस प्रकार दुराचार में लगे हुए उन दोनों मूर्ख चित वाले स्त्री पुरुष का व्यर्थ में ही बहुत समय बीत गया। तदंतर वह दुर्बुद्धि तथा दुराचारिणी का पति बिंदुक ब्राह्मण कुछ समय के बाद मरकर नगरगामी हो गया। वह मूर्ख बिंदुक बहुत समय तक नरक को दुखों को भोगकर विंध्या पर्वत में भयंकर पिशाच हो गया। दुराचारी पति बिंदुक पति के मर जाने पर उसकी मूर्ख पत्नी चजुला अपने घर में बहुत समय तक पुत्रों के साथ रहे। वह चजुला नामक स्त्री काम क्रीड़ा में तत्पर रहकर बहुत समय तक चारों साथ विहार करते रहे। उसके बाद उसकी जवानी ढल गई। एक बार देवयोग ईश्वर की कृपा से वह स्त्री अपने बंधु बांधवों के साथ पुण्य पर्व के अवसर पर गोकर्ण क्षेत्र में आई। तदंतर वह किसी एक तीर्थ में स्नान कर सामान्य भाव से अपने परिजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां किसी देव मंदिर में जाकर उसने ब्राह्मण के मुख से शिवजी का सुंदर पौराणिक कथा सुनी, जो स्त्रियों पर पति के साथ सहवास करती है। उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर लोहे का मूसल को ताप तपाकर उनकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार पुराणों को विशेष यज्ञ विद्वान द्वारा कही गई वैराग्य भाव के बढ़ने वाली कथा को सुनकर भयभीत होकर चजुला कांपने लगी। कथा समाप्त हो जाने तथा श्वेतगण के श्रोतागण को सब चले जाने पर एकांत में उस स्त्री ने शिवभक्त कथावाचक उस ब्राह्मण से पूछा। चचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने न जानते हुए दुराचार किया। वो उस मेरे वृत्तांत को सुनकर आप अतुलनीय कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने दुर्बुद्धि के कारण परपुरुष गमन रूपी भयंकर पाप के कामांध होकर संपूर्ण जीवनी व्यतीत कर डाली। आज आपके वैराग्य रस युक्त वचन को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गई है। मुझ वियोगिनी विधवा को हृदय कांपने लगा है। काम वासना से मोहित चित वाली तथा मूर्ख बुद्धि वाली मुझे धिक्कार है, जो मैं अपनी पतिव्रता धर्म से विमुख होकर इस निंदनीय पाप कर्म की ओर प्रवृत्ति हुई, जो दौड़े से सुख के लिए अपने धर्म कर्म का विनाश करने वाला तथा अत्यंत कुपृष्ट प्रद भयंकर महापाप को मैंने
अनजाने में कर डाला। हे, मैं किस भयंकर कष्ट को देने वाली दुर्गति को प्राप्त हो जाऊंगी। नीच मार्ग की ओर कदम बढ़ाने वाला मुझे उस नरक से कौन बचाएगा। मृत्यु हो जाने के बाद उस भयंकर यमदूतों को कैसे देख सकूंगी। जब यमदूत अपने पासों में से मेरे गले के बांध के तो मैं किस प्रकार धैर्य धारण कर सकूंगी। और जब मेरे शरीर को यमदूत काटेंगे तो उस कष्ट को तथा वहाँ अनेक प्रकार की विशेष रूप से कष्ट देने वाली यातनाओं को भी मैं कैसे सहूंगी। अपने इंद्रियों द्वारा किया गया दिन भर के बुरे कार्यों से सोचती हुई मैं दुख से युक्त होकर रात में कैसे सोऊंगी। हाथ में मैं मर गई, जल गई, मेरे हृदय फट गया, मैं सब बातें नष्ट हो चुकी है और पापिनी हूँ। हाय विधाता, मुझे महापापिनी को जबरदस्ती दुर्बुद्धि होकर तुमने यह क्या कर डाला। आश्चर्य है कि प्राणी सब प्रकार से सुख देने वाले अपने धर्म से दूर हट जाता है। हे ब्राह्मण, कोटों से छेद करके फिरोने का, पहाड़ के ऊंची चोटी से गिरने का जो महान दुख प्राणी को होता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने, 100 वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरा इन महान पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूं। इस संसार में नरक रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे कौन बचाएगा। हे ब्राह्मण, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे माता पिता हो। हे, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, अतः तुम ही मुझ दीन दुखियों का उद्धार करो। सूत जी ने कहा, इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर यह ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तदंतर उसे उठाकर बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, बड़े भाग्य से शिवजी के महदी कृपा का कारण तू समय पर जग गई है, क्योंकि तूने सर्वश्रेष्ठ शिव महापुराण का कथा सुना, जो वैराग्य के समान मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करती है। ब्राह्मण की पत्नी, तू डर मत, तू शिवजी के शरण में जा। शिवजी का कृपा से तेरे पाप शीघ्र नष्ट हो जाएगा। मैं शिवजी के यशोगाथा से युक्त परम वस्तु का वर्णन तुझसे कहता हूँ, जिससे तेरा सदा सुखद गति हो जाएगी। भगवान शिव की मनोरम कथा सुनने से ही तेरी बुद्धि इस प्रकार की हो गई है, जिससे तू पश्चाताप कर रही है। तेरा मन शुद्ध हो गया है और मुझे सांसारिक विषयों से वैराग हो गया है। पापियों का पापों को निराकरण का सर्वोत्तम उपाय पश्चाताप करनी है। सज्जनों ने सभी प्रकार के पापों से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित का विधान किया है। पश्चाताप करने से जिसका पापों को शुद्धि नहीं हो पाती है, उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जैसा कि सत्पुरुषों ने सभी प्रकार के पापों की शुद्धि का उपदेश दिया है। हर हर महादेव। आज शिव महापुराण आप लोग के सामने इधर रुक रहा है। कल इसका अगले अध्याय आप लोग के सामने आएगा। सोच लीजिए शिव महापुराण क्या है, कहाँ कहाँ से आप लोगों को कहाँ कहाँ पहुँचाएगा। हर हर महादेव। कल फिर मिलता है। यदि आप लोगों को ये शिव महापुराण और भी आप तो सुन रहा है,
उसका साथों साथ दूसरे की सुनने के लिए यीशु महापुराण का ये कथा को दूसरे के पास तक पहुंचा दीजिए। इसके लिए ये विश्व स्तरीय सनातन महासभा का ये यूट्यूब चैनल से यीशु महापुराण दूसरे के लिए भी शेयर करके ये कथा दूसरे को भी सुनने के लिए भेज दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महादेव।